चलो बच्चों, तो अभी देखो अपन ने क्या पढ़ा अपन ने पढ़ा अभी ग्रुप 13 का अपन कैरेक्टर पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा अपन ने। ऑक्सीडेशन स्टेट में अपन ने पढ़ा था कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, लेकिन गैलियम और एल्यूमिनियम ये है जो +3, गैलियम और इंडियम ऐसे हैं जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो रहे हैं। कौन से? गैलियम +3 और इंडियम +3, इनका मोर स्टेबल है। ये याद रखना, थोड़ा इरेगुलरिटी शो कर देता है, ठीक है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। जबकि इनका +1 भी शो करता है, +1 भी शो करता है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अपन ने पहले ऑक्सीडेशन है। अब बात करें अपन लिवाइस एसिड बेस प्रॉपर्टी की कि ग्रुप 13 के एलिमेंट जब हैलोजन से रिएक्शन करते हैं, किससे? हैलोजन से। किससे? तो हैलोजन से वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? लिवाइस एसिड और लिवाइस बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिवाइस एसिड और लिवाइस बेस। आपने एसिड बेस कॉन्सेप्ट 10 में पढ़ा होगा, ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। लिवाइस एसिड और बेस पढ़ा होगा ने, एसिड H+ आयन देते हैं और बेस जो है OH- आयन देते हैं, ऐसा अपन ने पहले पढ़ा था। अभी मैं बात कर रहा हूँ लिवाइस कॉन्सेप्ट की। किसकी बात कर रहा हूँ? लिवाइस कॉन्सेप्ट। लिवाइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस और एसिड को डिवाइड किया गया। देखना, जिसके पास लॉन पेयर डोनर हो, क्या हो? जो लॉन पेयर डोनर हो, जैसे ये लॉन पेयर दिख रहा है अमोनिया के पास आपको, तो ये लॉन पेयर दे सकता है। जैसे एग्जांपल इसका NH3, इसने लॉन पेयर के साथ ये हाइड्रोजन जो है बॉन्ड बना के क्या बना रहा है? NH4। इस तरह से इसको शो कर सकते हो, NH इस तरह से शो कर सकते हैं, ये अगर प्रोडक्ट। तो ये एक एग्जांपल हो गया। जो H+ आयन से जुड़ रहा है वो बेस हो जाएगा, वो जो दे रहा है वो एसिड हो जाएगा। जैसे लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये एक्सेप्टर हो गया और ये क्या हो गया? डोनर। मतलब ये इसके पास जो एटम है वो, मतलब जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर रहा है किसको? एसिड को। तो जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर वो क्या कहलाएगा? एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा? बेस। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है वो बेस कहला जाएगा, जैसे NH3H2O। और जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कहला जाएगा? लिवाइस एसिड। ये याद रखना। एसिड किसको कहेंगे? जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और बेस किसको कहेंगे? जो लॉन पेयर को डोनेट करेगा। ये हो गया। तो एग्जांपल BF3 और AlCl3 ये लिवाइस एसिड होंगे, और NH3 और H2O लिवाइस बेस होंगे। ये भी जानना। Something that complex with a Lewis acid. Something that complexes with a Lewis acid. Complex बनाएंगे Lewis acid. Something that कौन से ऐसे जो है जो complex बनाएंगे Lewis base, है ना? तो याद रखना, पहला तो हो गया लॉन पेयर डोनर NH3H2, वो हो जाएगा Lewis base। ब्रोंस्टेड बेसेस जैसे HO और CH3-, ये क्या होगा? ब्रोंस्टेड बेस होंगे। कैसे होंगे? ब्रोंस्टेड बेस को भी अपन ने क्या बोला? लिवाइस एसिड बोला। ये भी ध्यान रखना, यहाँ बेस देख के कंफ्यूज मत होना, है ना। ब्रोंस्टेड की बात है, जब ब्रोंस्टेड साइंटिस्ट है उन्होंने एसिड बेस कॉन्सेप्ट उन्होंने भी दिया था। न्यूक्लियोफाइल्स जितने भी होंगे वो सभी क्या होंगे? लिवाइस बेस होंगे। क्या होंगे? जैसे एग्जांपल CH3S-। लिगेंड जितने भी होंगे Fe-H2O6 3+, ये लिगेंड जो है वो क्या होंगे? सभी लिवाइस बेस होंगे। एनायनिक जो काउंटर आयन होंगे, एनायनिक काउंटर आयन, ये सल्फेट और नाइट्रेट, ये दोनों भी क्या होंगे? लिवाइस बेस होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच पाई सिस्टम, वो जैसे बेंजीन, वो जो होंगे वो भी क्या होंगे? लिवाइस बेस होंगे। इसको सिंबल रिप्रेजेंट किया है HOMO से। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इसमें। इसके जो ऑर्बिटल होंगे वो कैसे होंगे? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब ये कैसे होंगे? होमो होंगे। कैसे होंगे? होमो स्पीसीज होंगे लिवाइस बेस। याद रखना, ठीक है, पता चला? फिर से एक बार देखोगे। समथिंग दैट कॉम्प्लेक्स विद लिवाइस एसिड, लॉन पेयर डोनर NH3H2O, ब्रोंस्टेड बेस HO CH3-, न्यूक्लियोफाइल CH3S-, लिगेंड Fe-H2O6 3+, एनायनिक काउंटर आयन सल्फेट एंड नाइट्रेट, इलेक्ट्रॉन रिच पाई सिस्टम बेंजीन, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। जैसे इसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लॉन पेयर डोनेट किया H को, तो इसने एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना लिया, ठीक है, पता चला। तो ये एडेड प्रोडक्ट बन गया। तो जिसने एक्सेप्ट किया वो एसिड हो जाएगा, जिसने दिया उसने बेस हो जाएगा। क्या दिया? तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। अब लिवाइस एसिड की बात करेंगे। समथिंग दैट कॉम्प्लेक्स विद लिवाइस बेस, जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लिवाइस बेस के साथ वो लिवाइस एसिड हो गए। तो लॉन पेयर ऑफ एक्सेप्टर BF3 AlCl3, मेटल केटन Al3+ और Fe3+ भी लिवाइस एसिड होंगे। ये जो होंगे कॉम्प्लेक्स लिवाइस बेस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल CH3CO-,
प्रोटॉन H प्लस, कैटायनिक स्पेक्ट्रेटर कौन से होते हैं, K प्लस आयन, इलेक्ट्रॉन पुअर पाई सिस्टम CH3 CH2 CH2 प्लस हो जाएगा, LUMO मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो पता चला ये लिवाइस एसिड और लिवाइस बेस क्या होंगे, कोई कंफ्यूजन है? सिंपल बात, सिंपल लैंग्वेज में कैसे याद रखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो लिवाइस एसिड और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो लिवाइस बेस। एग्जांपल BF3HCl3 और इसका एग्जांपल NH3 और H2O, ऐसे एग्जांपल याद। तो लिगेंड, न्यूक्लियोफाइल वो सभी किस में आएंगे, लिवाइस बेस में, और इलेक्ट्रोफाइल और प्रोटॉन और मेटल केटायन वो किस में आ जाएंगे, लिवाइस एसिड। याद आ जाएगा, है ना, क्लियर हुआ। अब अपन बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग लिवाइस एसिड और वीक लिवाइस एसिड की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं अपन, स्ट्रॉन्ग लिवाइस एसिड और वीक, देखो अभी अपन बात करें स्ट्रॉन्ग लिवाइस एसिड और वीक लिवाइस एसिड की। BCl3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लिवाइस एसिड कहलाता है और BF3 वीक लिवाइस एसिड कहलाता है। तो इसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या है, बिहाइंड रीजन क्या है कि इसमें बोरॉन की वजह से ऐसा होता है। BCl3 में जो बोरॉन है वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दूसरा, इसमें जो साइज है क्लोरीन आयन का, क्लोरीन का है ना, उसका जो साइज है ऑर्बिटल का, वो साइज ऑर्बिटल का क्या होता है, बड़ा है, बिग साइज है। कैसा है, बिग साइज कंपेयर टू बोरॉन, कंपेयर टू बोरॉन। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो बोरॉन है वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। क्या हो जाता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। जो इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। जबकि बोरॉन जो है, इसके बाद जो लॉन पेयर था वो है ना, अब इसमें BF3 में जो बोरॉन है उसमें जो है वो वीक डेफिशिएंट है कंपेयर टू BaCl3 के बोरॉन से। किससे, BaCl3। हालांकि इसके जो लॉन पेयर हैं, वो लॉन पेयर दिख रहे हैं आपको, इन दोनों की जो ऑर्बिटल की साइज है वो तो सेम होगी। क्या हो गई, सेम। तो ये तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर नहीं पाएगा इतना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कम शो करता है कंपेयर टू BaCl3 के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से। मतलब बोरॉन जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कंपेयर टू BF3 के बोरॉन से, ठीक है। इसलिए BF3 जो है वो वीक लिवाइस एसिड कहलाता है और BCl3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लिवाइस एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग लिवाइस एसिड। पता चला, ये आप देख के रखो, और इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो मेरे को। याद जाएगा, ये यहाँ पे एम्प्टी है, ये ऑर्बिटल ये भरा हुआ है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, एम्प्टी। याद जाएगा, तो एम्प्टी ऑर्बिटल, इससे जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा नहीं, जबकि इसमें डेफिशिएंट होगा। क्लियर हुआ, इतना ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग लिवाइस एसिड और वीक लिवाइस एसिड के नाम से फेमस है, इसको भी लिख देना आप साथ में।